अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ पता नहीं होता कि हमारी कंडीशन कब ट्रू होगी। इट्स मीन कि मेरे पास एक लूप है, अब मुझे नहीं पता वो लूप कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है, 5 बार चलना है या 10 बार चलना है। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था। अगर तो आपको फॉर लूप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको आई बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारी वो वीडियो को देख सकते हैं। आज के दिन हम व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने एक स्टेटमेंट लिया है, एक छोटा सा टास्क है जो हम व्हाइल लूप की मदद से मुकम्मल करेंगे। टास्क में ये है कि हमारे पास क्रिएट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर द पासवर्ड। ठीक है, यूजर एक पासवर्ड एंटर करेगा, अगर तो वो करेक्ट होगा तो वो हमारा जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर हमारा वो पासवर्ड रॉन्ग वो एंटर करेगा तो व्हाइल लूप की वजह से वो दोबारा से उससे वो स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा कि दोबारा एंटर करें पासवर्ड। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सिनेरियो है जिसकी मदद से आज हम व्हाइल लूप को समझेंगे। तो आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यूजिंग नेम स्पेस std int main, और ये हमारी पास बॉडी आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो देखें जो करेक्ट पासवर्ड है वो है हमारे पास ABC123। ठीक है, हम इसी तरह हम एक सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं, डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यू सेंड कर देते हैं ABC123। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र पासवर्ड एंटर करे। अब देखते हैं यूज़र पासवर्ड एंटर करने के लिए मैं सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ कि सी आउट एंटर द पासवर्ड। ओके, यहाँ पर यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा, और पासवर्ड एंटर करने के लिए मुझे एक दोबारा से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं उसको सर्च कह देता हूँ। ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, यूज़र सर्च कर रहा है, इट्स मीन यूज़र से इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब जैसे उसने सर्च किया तो अब मतलब कि सर्च वेरिएबल के अंदर उसने जो डाटा एंटर किया, जो इनपुट है वो आ गया। मैं कहता हूँ अगर तो वो जो सर्च है इज नॉट इक्वल str, इट्स मीन जो यूजर ने यहाँ पर इनपुट किया है, इनपुट दिया है, क्या वो इस पासवर्ड के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो वो इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आपका पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड, और वो क्या कहेगा, दोबारा से एंटर करो डाटा को। और इसके लिए फिर मैं यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि सी आउट प्लीज एंटर अगेन। ओके, दोबारा से अपना पासवर्ड को एंटर करे। वो दोबारा से वो जो उसने दोबारा से वो इनपुट देगा। ठीक है, तो दोबारा इनपुट देने के दोबारा से इन और सर्च। ठीक है, अब वो दोबारा इनपुट दे रहा है। अब वो चेक करता है इफ, अगर तो भाई वो जो उसने न्यू इनपुट दिया अगर तो वो पासवर्ड के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, इस पासवर्ड के अगर वो इक्वल है तो यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा। तो अगर अब उसने जो दोबारा एंटर पासवर्ड किया अगर तो वो सेम मैच हो रहा है तो वो पासवर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वो प्रिंट कर देगा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पासवर्ड, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, करेक्ट पासवर्ड, ये हमें नोटिफिकेशन दे देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल लूप को ख़त्म करने के लिए ब्रेक लगा देंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, मेन बॉडी के अंदर आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग है, और उसके अंदर हमने ABC123 हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक पासवर्ड सेट कर दिया हुआ है। यूज़र यहाँ पर वो इनपुट देगा, और वो इनपुट को वो कंडीशन में व्हाइल लूप में चेक करेगा। अब यहाँ पर देखें व्हाइल लूप वही प्रॉपर काम कर रहा है कि यहाँ पर वो बताए, हमें पता नहीं है कि यूज़र ने कितनी बार इसको इनपुट देनी है और कब तक वो देता रहेगा। ऐसे सिनेरियो के अंदर हम व्हाइल लूप को यूज़ करते हैं।
अब while लूप में यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जब तक जो यूजर इनपुट दिया है और वो करेक्ट पासवर्ड के इक्वल नहीं आती, इसके अगर इक्वल नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो लूप के अंदर क्या है, अगर तो उसने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया तो वो बताएगा भाई इनकरेक्ट पासवर्ड है, और उसके बाद वो कहेगा प्लीज एंटर अगेन। ठीक है, अब वो दोबारा पासवर्ड एंटर करेगा, यहाँ पर वो फिर चेक करेगा। अब अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो कह देगा पासवर्ड इज करेक्ट, और यहाँ पर वो ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं जिससे वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने जब अपडेट किया तो उसने सर्च, अगर उसने करेक्ट वैल्यू पास कर दी तो वो दोबारा से उसको चेक करके उसको रिस्पॉन्स देगा कि पासवर्ड करेक्ट हो गया, और दोबारा जब वो यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर वो चेक करेगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसके आउटपुट की तरफ देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास सर्च के थोड़े स्पेलिंग गलत हो गए, SEARCH सर्च। अब ठीक है, F11 क्लिक किया, मेरे पास इनपुट आ गई। ठीक है, वो कह रहा है एंटर द पासवर्ड। मैं यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड कुछ लिख देता हूँ, जैसे Ali123 लिख देता हूँ। ठीक है, वो कहेगा इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज एंटर अगेन। मैं फिर कोई रॉन्ग पासवर्ड लिख देता हूँ, कुछ भी, वो कहेगा इनकरेक्ट पासवर्ड प्लीज एंटर अगेन। वाइल लूप चलता जा रहा है जब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती। अब मैं करेक्ट पासवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, ABC123, और यहाँ पर उसने कंडीशन चेक की, करेक्ट पासवर्ड, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। आज का यही हमारा टास्क था जिसमें हमने वाइल लूप के बारे में देखा और चेक किया कि हमारा वाइल लूप किस तरह से प्रॉपर वर्क करता है। इसके अंदर अगर किसी को कोई भी इशू या कोई मसला है तो आप काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।